बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि मेहमानों के लिए गैब से रोज़ी, उलमा कराम और करामात। फ़कीरों और बाबाओं का मतलब है बाबे की जमा। फ़कीरों और बाबाओं की विलायत व करामत का चर्चा तो हर कासो आम की ज़ुबान पर है। यानी जो फ़कीर हैं, मलंग हैं, बाबे जो फिर रहे हैं, जो तवीज़ धागे भी कर रहे हैं, जो बाबे बने फिरते हैं, उनका तो हर कोई चर्चा करता है, हर कोई जिक्र करता है। वो फ़कीर बड़ा पहुँचा है, वो बाबा बड़ा पहुँचा है, और तवीज़ लेकर अंज कर देता है, अंज कर देता है। सारे उसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। मगर फ़ुक़हा जो हैं, जिन्होंने फ़िक़ा को लिखा, फ़िक़ा की बुनियाद रखी, फ़िक़ा के मसले, मुहद्दिसीन जो हैं, मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीसें लिखी, हदीसों को इकट्ठा किया, जो दार हकीकत हमारे मिलत का संग बुनियाद है, जो दीन को लेकर चल रहे हैं, दीन के वारिस हैं, और जमहूरी उम्मत के नूर हिदायत के रोशनी का मनार है, जो दीन के लिए रोशनी है। इन असातीन इस्लाम की विलायत व करामत तो कुजा, उनकी करामतें तो कुजा लोगों ने बयान क्या ही करनी है। लोग इनके नामों से भी अशना नहीं। यानी ऐसा दौर आ गया है कि लोगों ने मुहद्दिसीन की, फ़क़हा की, औलिया कराम की करामतें तो क्या जिक्र करनी है, तो उनके नामों से भी वाकिफ़ नहीं है कि मुहद्दिस कौन है आज के ज़माने का, किस मुहद्दिस ने ये हदीस लिखी है, फ़िक़ा के मसले किसने बयान किया है। तो ऐसे ऐसे वलायत व बाकरामत हज़ारों बाकमाल औलिया हुए हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे नेक औलिया गुजरे हैं, जो गुलस्तान वलायत में फूलों की तरह महके। जैसे फूल महकते हैं ना, फूल खिलता है तो ऐसा महकता है, रोशनी देता है, चमकता दमकता है। ऐसे औलिया अल्लाह चमकते दमकते बहुत से गुजरे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। और आसमान करामत में सितारों की तरह चमकते हैं, जैसे सितारे चमकते हैं आसमानों पर, ऐसे वली अल्लाह के चमकते हैं जिन्होंने दीन फैलाया। सुभान अल्लाह, ऐसे मुहद्दिस गुजरे हैं, मगर लोगों को पता ही नहीं है। लोग बाबों का जिक्र करते हैं, फ़कीरों का जिक्र करते हैं, मलंगों का जिक्र करते हैं। उलमा हक़ के नूरानी सिलसिला तो जब में कैसे कैसे दुर शहवार और गोहर आबदार हैं, यानी कैसे कैसे मोती हैं, लाल अजवाहर है, जो मुहद्दिसीन है, उलमाए कराम है, मुफ्ती हैं, ऐसे दीन को लेकर चल रहे हैं। उनका जिक्र नहीं लोग करते, बाबों का जिक्र करते हैं। जो बाबे ऐसे फजूल बाबे हैं, एक दो मसले जानते हैं तो मांगते फिरते हैं, फ़कीर मलंग, उनका जिक्र बहुत करते हैं। अफसोस है, एक मरतबा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम शाफ़ी व हज़रत इमाम अबू सौद व हज़रत मोहम्मद बिन हकम, इन चारों हदीसों के इमाम का इज्तिमा हो गया। नमाज इशा तक ये लोग मस्जिद में बैठे इल्मी मुज़ाकरा करते रहे, और नमाज इशा के बाद ये चारों साहिबान इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मकान पर गए। इमाम मसूद तीनों मेहमानों का बैठाकर, यानी इमाम जो थे तीनों इमामों को बैठाकर मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए। अंदर से खुश खुश मुस्कुराते हुए मेहमानों के पास आए। हज़रत इमाम शाफ़ी ने दरियाफ़्त फरमाया, आप इस कदर खुश होकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया, कुछ ना पूछिए, आज मेरे घर में अजीब माजरा है, मुझे खुशी के साथ साथ इंतहाई हैरत भी है। और वो ये कि मैं जब मकान से नमाज मगरिब के लिए निकला था तो घर में खाने का एक लुकमा भी नहीं था। अब मकान के अंदर गया हूँ तो खुदा के फजल से बहुत कसीर मकदार में, यानी बहुत ज़्यादा किस्म के खाने मौजूद हैं। और बीवी का बयान है, और मेरी बीवी कहती है कि आप मगरिब के लिए मकान से निकले तो दरवाजे पर दस्तक हुई, आप चले गए जाने के, तो बाद में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बच्चे को बाहर भेजा, तो उन्होंने कहा एक खुश पोशाक और हसीनो जमील आदमी है, यानी खुश लिबास, बहुत अच्छा लिबास खूबसूरत पहना हुआ है, हसीनो जमील आदमी बाहर आया है। और उसने एक टोकरी खाने का तबाक पेश किया, उसने एक टोकरी पेश की, और तबाक को बड़ा बर्तन होगा ना जिसमें खाने रखे जाते हैं, चीज़ें रखी जाती हैं, वो पेश किया, और तुम लोग अपने रब का रिज़्क़ खाओ, शुक्र अदा करो। उन्होंने उसने कहा, उस शख्स ने, कि ये खाओ अल्लाह का रिज़्क़ और
اللہ کا شکر ادا کرو۔ 20 شیر مال، مختلف سالن، مضافر چھلے ہوئے کیلے، ایک پیالی میں نمک، ایک شیشی میں سرکہ، شکر کا حلوہ، کچھ سبزیاں، یہ تمام کھانے طباق میں رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے تمام کھانوں کو لا کر رکھ دیا اور چاروں اماموں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور کھانوں کی لذت سے بے حد محفوظ و متعجب ہوئے، یعنی اتنے مزیدار کھانا تھا کہ پہلے کبھی کھایا نہیں تھا، متعجب ہوئے اور خوش ہوئے، اور ایک ماہ تک ان لوگوں کو نہ بھوک لگی اور نہ ہی کھانے کی ضرورت پڑی، یعنی وہ ایسا کھانا تھا کہ ایک ماہ تک انہیں بھوک نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ بچا ہوا کھانا، جو باقی کھانا بچا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ نے گھر میں بھجوا دیا، تو گھر کے تمام افراد نے شاید سکم میں کھایا، یعنی گھر والوں نے وہ پیٹ بھر کر کھایا، تو کھانا پھر بھی بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ان چاروں اماموں کا منفقہ فیصلہ رہا کہ کھانا من جانب اللہ آیا تھا، قاصد کوئی فرشتہ تھا، یعنی پھر حیران ہوئے، تو انہوں نے یہ اس کا رزلٹ نکالا کہ جو کھانا تھا نا اتنا مزیدار تھا کہ پہلے کھایا نہیں، اور ہم نے کھایا پھر بچ گیا، گھر والوں نے کھایا پھر بچ گیا، یہ تو اللہ کی طرف سے لگتا ہے کھانا آیا، اور جو قاصد بھی تھا وہ کوئی بندہ نہیں تھا، وہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ کے صاحبزادے صالح بن احمد کا بیان ہے کہ جب تک یہ ٹوکری ہمارے گھر میں موجود رہی، یعنی جو ٹوکری آئی تھی وہ گھر میں جب تک موجود رہی، کبھی ہم کو رزق میں تنگی نہیں ہوئی، اور ہمیشہ غیب سے ہم لوگوں کے لیے اسی طرح کھانے کا پینے کا سامان ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بلا شبہ یہ ان اماموں کی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیو، اگر آپ کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔